हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.7। बट बिफोर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 1.7 लेट अस लुक एट द कॉन्सेप्ट बिफोर एक्सरसाइज 1.7। तो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.7 करने के लिए जो कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है ड्यूअलिटी का कॉन्सेप्ट। और ड्यूअलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है स्टूडेंट, हम सीखते हैं। चलिए, तो किसी भी स्टेटमेंट का ड्यूअलिटी फाइंड करने के लिए, ड्यूअलिटी मतलब स्टूडेंट स्टेटमेंट में अगर हमें दो स्टेटमेंट दिया रहेगा, दो कैसे स्टेटमेंट होगा स्टूडेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट होगा, दो कंपाउंड स्टेटमेंट होगा। तो यहाँ पे दो कंपाउंड स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने यहाँ पे S1 और S2 दो स्टेटमेंट मैंने डिनोट कर दिए, ठीक है ना। तो S1 मेरा कंपाउंड स्टेटमेंट है और S2 मेरा कंपाउंड स्टेटमेंट है। अगर मुझे S1 का डुअल चाहिए स्टूडेंट, S1 का डुअल चाहिए तो S1 में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे जिसकी मदद से मैं S1 का डुअल फाइंड आउट कर सकता हूँ, जो कि होगा मेरा S2। और S2 में से S2 का अगर मुझे डुअल फाइंड करना पड़ेगा स्टूडेंट, तो S2 में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे जिससे मुझे S1 मिलेगा। ओके, नहीं समझा होगा तो आप समझ जाएगा, ठीक है। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। टू कंपाउंड स्टेटमेंट S1 एंड S2। S1 भी कंपाउंड स्टेटमेंट है और S2 भी कंपाउंड स्टेटमेंट है। कंपाउंड स्टेटमेंट स्टूडेंट जहाँ पे दो स्टेटमेंट को हम ज्वाइन करते हैं, ठीक है। दो स्टेटमेंट को हम लोग ज्वाइन करते हैं जिसको हम कहते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट आर सेड टू बी ड्यूअल ऑफ ईच अदर। दो कंपाउंड स्टेटमेंट एक दूसरे के ड्यूअल हो गए इफ वन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अनदर। एक स्टेटमेंट से मुझे दूसरा स्टेटमेंट मिल जाएगा बाय रिप्लेसिंग, बट एक स्टेटमेंट की मदद से मुझे उसका ड्यूअल मिल जाएगा, बट उसके लिए मुझे कुछ चीज़ों को रिप्लेस करना होगा। जैसे कि अगर पहले स्टेटमेंट में एंड है स्टूडेंट, पहले जो कंपाउंड स्टेटमेंट है उसमें एंड यूज़ हुआ है, तो एंड की जगह पे मुझे और लिखना होगा, ठीक है। तो पहला जो कंपाउंड स्टेटमेंट है जिसमें हमने एंड यूज़ किया है उसकी जगह पे मैं और लिखूंगा तो मुझे उसका डुअल मिल जाएगा। और अगर पहले स्टेटमेंट में और लिखा हुआ है तो उसकी जगह पे मुझे एंड यूज़ करना होगा, ठीक है। अगर स्टेटमेंट सिंबॉलिक फॉर्म में है और वहाँ पे कंजंक्शन का साइन हुआ है यूज स्टूडेंट पहले स्टेटमेंट में, तो उसका ड्यूअल बनाने के लिए मुझे डिसजंक्शन का साइन यूज़ करना पड़ेगा। और अगर पहले स्टेटमेंट में डिसजंक्शन यूज़ हुआ है तो मुझे वहाँ पे कंजंक्शन का साइन यूज़ करना पड़ेगा स्टूडेंट, ठीक है ना। अगर मुझे स्टेटमेंट टोटोलॉजी बोला गया है तो मुझे ड्यूअल करने के लिए कॉन्ट्रडिक्शन लिखना होगा। और अगर स्टेटमेंट मुझे कॉन्ट्रडिक्शन दिया हुआ उसका ड्यूअल करने के लिए मुझे टोटोलॉजी लिखना होगा। और अगर मेरा कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू दिया हुआ है तो उसका ड्यूअल लिखने के लिए मुझे फॉल्स लिखना होगा। और अगर कंपाउंड स्टेटमेंट मेरा फॉल्स दिया हुआ है तो उसका ड्यूअल लिखने के लिए ट्रू लिखना होगा। तो आप देख सकते हो ड्यूअल लिखने के लिए मुझे जस्ट चेंज करना है एंड की जगह पे और कंजंक्शन की जगह पे डिसजंक्शन, टोटोलॉजी की जगह पे कॉन्ट्रडिक्शन और ट्रू की जगह पे फॉल्स, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। बस, अगर अभी भी नहीं समझा स्टूडेंट तो एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। राइट द ड्यूअल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो मुझे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको ड्यूअल लिखना है। क्या लिखना है स्टूडेंट? ड्यूअल। ओके, तो पहला क्वेश्चन दिया है P डिसजंक्शन Q डिसजंक्शन R। ओके, तो ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट है स्टूडेंट, इसका मुझे अगर ड्यूअल लिखना है तो जहाँ जहाँ पे डिसजंक्शन आ रहा है स्टूडेंट उसे मुझे रिप्लेस करना है। किसकी जगह पे? डिसजंक्शन की जगह पे मुझे रिप्लेस करना है कंजंक्शन को, ठीक है ना। तो ये डिसजंक्शन का साइन चेंज होके कंजंक्शन का साइन बन जाएगा और बाकी सारी चीज़ें हैज इट इज रहेगी। इस तरीके से हम किसी भी कंपाउंड स्टेटमेंट का ड्यूअल लिखते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं इसका ड्यूअल। सॉल्यूशन P कंजंक्शन Q कंजंक्शन R। ओके स्टूडेंट, चलिए बस इतना ही करना है और कुछ नहीं ड्यूअल लिखने के लिए। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। नेगेशन P डिसजंक्शन Q कंजंक्शन P डिसजंक्शन नेगेशन Q कंजंक्शन नेगेशन ऑफ R। तो स्टूडेंट यहाँ पे जहाँ जहाँ पे डिसजंक्शन यूज हुआ है, ठीक है ना, डिसजंक्शन यूज हुआ है, यहाँ पे हमें कंजंक्शन की साइन पुट करनी है। और जहाँ जहाँ पे कंजंक्शन यूज हुआ है वहाँ पे मुझे डिसजंक्शन की साइन यूज करनी है, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंगली मेरा ड्यूअल हो जाएगा स्टूडेंट नेगेशन ब्रैकेट P कंजंक्शन Q डिसजंक्शन ब्रैकेट P कंजंक्शन नेगेशन ऑफ Q डिसजंक्शन नेगेशन ऑफ R। ओके, तो आप देख सकते हो जहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया वो सारी वैल्यूज मैंने चेंज कर दी, कंजंक्शन का डिसजंक्शन और डिसजंक्शन का कंजंक्शन। इस तरीके से मुझे गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट का ड्यूअल मिल जाएगा स्टूडेंट। ओके, नाउ मूविंग टू आवर थर्ड क्वेश्चन। P disjunction bracket Q disjunction R equivalent to P disjunction Q ब्रैकेट क्लोज डिसजंक्शन R। स्टूडेंट ये पूरे स्टेटमेंट में, ठीक है ना,
कौन सा साइन यूज़ हुआ है, डिसजंक्शन का साइन यूज़ हुआ है। तो इसका ड्यूल लिखने के लिए मुझे इस डिसजंक्शन के साइन को किस में कन्वर्ट करना होगा, कंजंक्शन के साइन में। ओके, तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इस कंपाउंड का ड्यूल क्या होगा। तो जैसा क्वेश्चन लिखा है एज इट इज लिखना है स्टूडेंट, जहाँ जहाँ पे मैंने डिसजंक्शन अंडरलाइन किया था वो चेंज हो गया अपना कंजंक्शन में। ठीक है, आप देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो। ओके फाइन, नाउ मूविंग टू फोर्थ सम। negation bracket p conjunction q equivalent to negation p disjunction negation of q। तो स्टूडेंट यहाँ पे कंजंक्शन की जगह पे डिसजंक्शन का साइन आएगा और यहाँ पे डिसजंक्शन की जगह पे कंजंक्शन का साइन आएगा, बाकी सारी चीज़ें हैज इट इज। तो इस स्टेटमेंट का अगर मुझे ड्यूअल लिखना है तो ये दो चेंजेस मुझे करने होंगे। ओके, तो आप देख सकते हो हमने जो मार्क किया हुआ है स्टूडेंट डिसजंक्शन, सॉरी कंजंक्शन, उसकी जगह पे मैं डिसजंक्शन पुट कर, डिसजंक्शन है उसकी जगह पे मैंने कंजंक्शन पुट कर लिया। ठीक है, और हमें ड्यूअल मिल जाता है स्टूडेंट, और कुछ नहीं करना है इसमें बस। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन हमें कहता है राइट द ड्यूअल स्टेटमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट। तो यहाँ पे भी हमें कंपाउंड स्टेटमेंट दिया और उसका मुझे ड्यूअल बनाना है। ओके, तो पहला क्वेश्चन है 13 इज अ प्राइम नंबर एंड इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। स्टूडेंट यहाँ पे स्टेटमेंट के फॉर्म में हमें वर्ड्स के फॉर्म में हमें दो स्टेटमेंट्स दिए हुए और दोनों स्टेटमेंट्स को ज्वाइन करने के लिए हमने एंड यूज़ किया है। तो हमने रूल में देखा था जब भी एंड यूज़ होगा दो स्टेटमेंट को ज्वाइन करने के लिए, ओके, एंड यूज़ होगा तो एंड की जगह पे हम क्या रिप्लेस कर देंगे, और। ठीक है, तो जो स्टेटमेंट है दोनों भी हैज इट इज लिखना है, बट एंड की जगह पे मुझे और पुट करना है ड्यूअल लिखने के लिए। ओके, सॉल्यूशन 13 इज अ प्राइम नंबर और इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। बस दैट्स इट स्टूडेंट, आपका ड्यूअल रेडी हो गया। ओके, नाउ सेकंड सम, करीना इज वेरी गुड और एवरीबडी लाइक हर। करीना इज वेरी गुड और एवरीबडी लाइक हर। तो ये दो स्टेटमेंट है यहाँ पे, पहला करीना इज वेरी गुड एंड एवरीबडी लाइक हर, और इन दोनों स्टेटमेंट को ज्वाइन करने के लिए हमने और का यूज़ किया है। तो स्टूडेंट इस स्टेटमेंट का ड्यूअल लिखने के लिए हमें इस और को रिप्लेस करना होगा एंड से, तो मुझे क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, ड्यूअल मिल जाएगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन करीना इज वेरी गुड एंड everybody likes her। Okay, now moving to next question, question number 3। Radha and Suman cannot read Urdu। Okay, Radha and Suman cannot read Urdu, ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे दो स्टेटमेंट है स्टूडेंट। ठीक है ना, यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है राधा कैनॉट रीड उर्दू और दूसरा है, सॉरी सुमन ने सुस्मिता कैनॉट रीड उर्दू। ये दोनों स्टेटमेंट को हमने एंड से ज्वाइन किया, तो ये स्टेटमेंट हैज इट इज ही रहेगा स्टूडेंट। ठीक है, कोई चेंजेस नहीं होगा, जहाँ पे एंड लिखा है वहाँ पे मुझे क्या करना है, और पुट करना है। तो हमारा जो ड्यूअल होगा ये गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट का ड्यूअल वो कुछ इस तरीके से होगा, राधा और सुष्मिता कैनॉट रीड उर्दू। ओके स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन राधा और सुष्मिता कैनॉट रीड उर्दू, और ये हमारा ड्यूअल रेडी है। ठीक है, नाउ मूविंग टू आवर फोर्थ क्वेश्चन। A number is a real number and the square of the number is not non-negative। तो यहाँ पे स्टूडेंट दो स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट अ नंबर इज अ रियल नंबर, ठीक है, द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज नॉन नेगेटिव। ये दोनों स्टेटमेंट को हमने एंड से ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, तो हमें ये गिवन स्टेटमेंट का ड्यूअल अगर लिखना है तो मुझे एंड की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा स्टूडेंट, और बाकी पूरा स्टेटमेंट हेजिटेसी रहेगा, खाली एंड की जगह पे हमें और नोट करना होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो इसका ड्यूअल होगा अ नंबर इज अ रियल नंबर और द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज नॉन नेगेटिव। ओके स्टूडेंट, इसी के साथ में हमारा एक्सरसाइज 1.7 कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको ड्यूअल क्या होता है समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। काइंडली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।